बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन 19 अप्रैल का आगाज हो चुका है, दिन है बुध का। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। चीजें ड्रामेटिकली तब्दील हो रही हैं। कल से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। पसे पर्दा बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बड़े अहम राबते हुए और बहुत बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। वो तमाम लोग जो मुझसे कल से कई बार ये सवालात पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खामोशी क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कल तक का टाइम दिया था, कल तक की मोहलत दी थी, वो मोहलत खत्म हो गई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगा रहा। वो तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीलॉग के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश नहीं है। कुछ बड़ी ही तहलका खेज डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हो रही है। कल से लेकर अब तक यानी इस टाइम तक सुबह 9:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता रहा, कौन सी अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती रही, रात गए क्या हुआ, फौजी क्यादत की जानिब से क्या बड़ा ऐलान किया गया, कौन सी एक मूव की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और फिर इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि शहबाज शरीफ को अचानक बैरून मुल्क रवानगी से किसके हुक्म पर रोका गया। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते, ये किसने डिसाइड किया, किसने फैसला किया। शहबाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से इस सारे मामले के अंदर फंस गए हैं। मैं पहले दिन से बार बार ये बात आपको बता रहा था कि शहबाज शरीफ के लिए इस तमाम तर क्राइसिस में बचना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा या घर जाना पड़ेगा, और घर भी 6 साल नाअहली के साथ जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। वो तमाम लोग जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि अब 2 दिन रह गए हैं, यानी आज बुध का दिन है, कल जुमेरात का दिन है, परसों से छुट्टियां हैं, कोर्ट्स बंद हैं, ईद उल फितर की तातीलात का आगाज है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 2 दिनों के अंदर इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का फैसला सुना देगा या ये मामला ईद के बाद जाएगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कुछ भी होना है, अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने घर जाना है तो भी इन्हीं 2 दिनों के अंदर जाना है। अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने तो उसका फैसला भी इन्हीं 2 दिनों के अंदर होना है, यानी ईद उल फितर की तातीलात से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का फैसला सुना देगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट खबर की जानिब। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि वो तमाम लोग जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश नहीं है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जहां तक कि जो 2 दिन पहले रात को एक खुफिया मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जिसमें डीजी आईएसआई, डीजी एमआई, सेक्रेटरी दिफा, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके 2 रुकनी जो यानी टोटल जो 3 रुकनी बेंच है उसके साथ मुलाकात की। अब उस मुलाकात की डिटेल्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उस मुलाकात के अंदर दरअसल क्या हुआ, उस मुलाकात का इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में क्या पड़ने जा रहा है, अब ये खुलकर बातचीत होने लग गई है। और आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ ने अब सुबह तकरीबन 7:30 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। आज पाकिस्तान में 28वां रोजा है और प्लान ये था कि शहबाज शरीफ 28वें रोजे की सुबह तकरीबन 7:30 बजे सऊदी अरब जाएंगे। वहां पर नवाज शरीफ मौजूद है, मरियम नवाज शरीफ है, इसहाक डार पाकिस्तान के जो वजीर खजाना है, यानी वो तमाम लोग जो हमारे टैक्स के पैसों पर इस टाइम सऊदी अरब में उमरा कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करना था शहबाज शरीफ ने आज सुबह। लेकिन रात गए अचानक ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवाना ना किया जाए, चूंकि आज और कल का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी वक्त यह फैसला सुना सकता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जाए, तौहीन अदालत लगाकर घर जाए, 6 साल की नाअहली लगाकर घर जाए। अब इस सारे मामले के अंदर कल रात को वजारत दिफा ने एक बहुत बड़ी मूव, एक बहुत बड़ी एक चाल चली है। वो चाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वजारत दिफा की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है कि पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन करवाए जाए। जी हाँ, वही वजारत दिफा जो अब से तकरीबन 2-3 दिन पहले तक बार बार ये कह रही थी कि हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, ना पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो भी मसरूफ है, पाकिस्तान की जो दीगर फोर्सेज हैं जिसमें पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दीगर इदारे हैं, वो भी मसरूफ है। लेकिन अब वजारत दिफा की जानिब से कल रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह कहा गया है, ये दरखास्त दी गई है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब जाहिर है वो इंतखाबात 14 मई को तो नहीं होंगे, कुछ दिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन वजारत दिफा का यह ख्याल है कि अब पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। आप तमाम लोग जानते हैं कि वजारत दिफा यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है डायरेक्टली
पाकिस्तान की जितनी मुसल्ह अफवाज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं, यानी वजारत दिफा के अंडर होती हैं। और वजारत दिफा अगर ऐसी कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसकी राय, उसकी रजामंदी इस दरखास्त के अंदर शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी दरखास्त दायर की जाए और उनसे इल्तिजा किया जाए कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करने का फैसला दे दिया जाए। अब चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं, एक के बाद एक सूरत हाल में अपडेट आ रही है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवाना होना था, उनको किसने रोका? कल रात को इसी हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग की खबरें शहर इक्तदार में गर्दिश कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई, दो लोग उस मुलाकात में गालिबन मौजूद थे। उन दोनों की जानिब से शहबाज शरीफ को यह मशवरा दिया गया कि फौरी तौर पर सऊदी अरब जाने का प्लान जो है वो मुलतवी किया जाए, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब चले जाएंगे और पीछे से काबीना ने कोई फैसला करना है, पार्लियामेंट ने कोई फैसला करना है, तो आपकी अदम मौजूदगी में वो फैसला देर से होगा। चूंकि इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी किसी किस्म की ताखीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी टाइम फैसला दे सकता है, उसको काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ का मुल्क में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहबाज शरीफ को रवानगी के लिए रोक दिया गया है, शहबाज शरीफ सऊदी अरब नहीं जा रहे, और उसी सारी सूरत हाल में वजारत दिफा ने भी अब एक दरखास्त दायर कर दी है। अब तकरीबन इस टाइम, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं सुबह के, इस टाइम तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को टाइम दिया था, जो मोहलत दी थी, उसको खत्म हुए। गवर्नर स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तीनों ने कल रिपोर्ट्स जमा करवा दी थी। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है, उसका खुलासा ये है कि अगर हमें 21 अरब रुपए क्या 21 अरब डॉलर भी मिल जाएंगे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर हमें पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज की सिक्योरिटी के, अगर हमें चाइना, अमरीका, दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस भी दे देंगे तब भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। यानी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। एक डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि बाज लोग ये खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि परसों रात को जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, जिसमें डीजी आईएसआई, डीजी एमआई और सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, वो दरअसल मुलाकात नहीं थी, वो एक इन चैम्बर समात थी। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इन तीनों लोगों को मदऊ किया था, इनको तलब किया था कि आके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ किया जाए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तीनों शख्सियात को तलब किया था तो फिर इसका तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी ऑर्डर भी सामने आ जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अभी तक अबहम है कि क्या डीजी आईएसआई, डीजी एमआई, सेक्रेटरी दिफा खुद चीफ जस्टिस को मिलने गए या चीफ जस्टिस ने इस केस की अहम समाअत करने के लिए इन तीनों को तलब किया। बहरहाल अब से कुछ देर बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओपन होगा तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, और तमाम तर नजरें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लग जाएंगी। एक चीज क्लियर है, जो कुछ होगा ईद से पहले होगा। अगले 2 दिनों के अंदर तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी टाइम, आज 19 अप्रैल है, किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। कल का दिन भी मौजूद है 20 अप्रैल, किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन दे सकता है। यह खबर मैं आपको जरूर दे दूं कि जो तीनों जजेस हैं, उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तीनों जजेस ने कल भी रात देर तक मुशावरत की। आज भी शायद मुशावरत का अमल जारी रहे, चूंकि डिसीजन जब भी आएगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को हिलाकर रख देगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।